अस्सलाम वालेकुम। आज हम असेसमेंट यानी जायज़ा के एक ऐसे मौजू को बहुत आसान अंदाज में समझेंगे जो हर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के लिए ज़रूरी है। ये मौजू है क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन या मयार से जुड़ी हुई ताबीर और नाम रेफरेंस इंटरप्रिटेशन यानी ग्रुप से जुड़ी हुई ताबीर। हम रोज़ाना टेस्ट देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं, नंबर्स देते हैं, ग्रेड बनाते हैं और फिर इन नंबरों की बुनियाद पर फैसले करते हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या नंबर्स खुद बोलते हैं? क्या 70 नंबर हर जगह एक ही मतलब रखते हैं? क्या 70 नंबर हमेशा अच्छे हैं या कभी कमज़ोर भी हो सकते हैं? जवाब है, नंबर अकेले मुकम्मल मानी नहीं देते। नंबर को मानी उस वक्त मिलता है जब हम ये फैसला करते हैं कि इसे किस हवाले से देखना है। आइए एक बहुत आसान मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक तालिब इल्म ने 100 में से 70 नंबर लिए। अब सवाल है, क्या ये एक अच्छा स्कोर है? अगर पूरी क्लास का औसत 50 है तो 70 नंबर बहुत अच्छे लगेंगे, तालिब इल्म क्लास के मुकाबले में बेहतर है। लेकिन अगर कोर्स का मुकर्रर मेयार 75 मार्क्स है तो 70 नंबर वाला तो फेल हो गया है। देखिए, नंबर वही है 70, तालिब इल्म भी वही है, लेकिन मतलब बिल्कुल बदल गया है। क्यों बदल गया? क्योंकि हवाला बदल गया है। यही आज की पूरी गुफ्तगू का मरकज़ी नुक्ता है। पहली ताबीर को कहते हैं नाम रेफरेंस इंटरप्रिटेशन यानी ग्रो से जुड़ी हुई ताबीर। इसमें हर तालिब इल्म का मुआजना दूसरे तलबा से करते हैं। यहाँ असल सवाल ये होता है कि ये तालिब इल्म बाकी तलबा के मुकाबले में कहाँ खड़ा है। मसलन एक क्लास में 50 तलबा हैं, एक तालिब इल्म ने 75 नंबर लिए। अब हम देखते हैं कि इससे बेहतर कितने तलबा हैं और इससे कम कितने तलबा हैं। अगर सिर्फ 5 तलबा इससे बेहतर हैं तो वो ऊपर वाले ग्रोह में है, अगर 40 तलबा इससे बेहतर हैं तो नीचे वाले ग्रोह में है। नाम रेफरेंस ताबीर में रैंक दर्जा, परसेंटाइल रैंक यानी फ़ीसदी दर्जा, जेड स्कोर यानी मेयारी फासला और टी स्कोर यानी मेयारी नंबर जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सादा ज़ुबान में नाम रेफरेंस ताबीर ये बताती है कि तालिब इल्म ने दूसरों के मुकाबले में कैसी कारकर्दगी दिखाई। ये ताबीर कहाँ मुफीद है? ये ताबीर मुफीद है दाखिला टेस्ट में, स्कॉलरशिप का फ़ैसला करने में, मेरिट लिस्ट बनाने में, अवार्ड देने में और महदूद नशिस्तों पर दाखिला देने के लिए और मुख्तलिफ सेक्शंस या ग्रुप का आपस में मुआजना करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर 5000 उम्मीदवार दाखिला टेस्ट दें और सीटें सिर्फ 200 हों तो हमें ये देखना होगा कि कौन से 200 तालिब इल्म सबसे ऊपर हैं ताकि उनको दाखिला दिया जा सके। और इससे जो फ़ैसला करने का तरीक़ाकार है इसको हम नाम रेफरेंस ताबीर कहते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी एहतियात भी है। नाम रेफरेंस ताबीर ये नहीं बताती कि तालिब इल्म ने मतलूबा महारत वाकई हासिल कर ली है या नहीं। ये सिर्फ बताती है कि दूसरों के मुकाबले में कहाँ खड़ा है। फ़र्ज़ करें पूरी क्लास कमज़ोर है और एक तालिब इल्म 60 नंबर लेकर पहले नंबर पर आ गया तो ग्रुप के मुकाबले में वो बेहतरीन है, लेकिन क्या इसने कोर्स के तमाम मेयार हासिल कर लिए हैं? ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर पूरी क्लास बहुत मजबूत है तो एक तालिब इल्म 70 नंबर लेकर भी नीचे रह सकता है, हालांकि 70 नंबर बज़ाते खुद मुनासिब कारकर्दगी हो सकती है। इसलिए नाम रेफरेंस ताबीर हमेशा निस्बती होती है, यानी इसका मतलब ग्रुप के मुताबिक बदलता रहता है। अब आते हैं दूसरी ताबीर की तरफ जो क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन यानी मेयार से जुड़ी हुई ताबीर कहलाती है। इसमें हर तालिब इल्म का मुआजना दूसरे तलबा से नहीं करते बल्कि एक मुकर्रर मेयार से करते हैं। यहाँ असल सवाल ये है
क्या तालिब इल्म ने मतलूबा मेयार हासिल किया या नहीं। मसलन आपने एक असाइनमेंट दी है और तालिब इल्म तहकीकी मकाले का तनकीदी जायज़ा उस असाइनमेंट के तौर पर लिखेगा। आपके पास एक रूब्रिक है, इसमें लिखा है अच्छी तहरीर में मसले की वजाहत, दूसरी बात है दलील, तीसरी है शवाहद, चौथी है हवाला जात और पांचवी है नतीजा। अब इन्हीं 5 चीज़ों के मार्क्स हैं। अब आप तालिब इल्म की तहरीर को बाकी तलबा से नहीं कंपेयर करते, आप देखते हैं कि इसने रूब्रिक के मेयार पूरे किए या नहीं। यही क्राइटेरियन रेफरेंस ताबीर है। ये ताबीर ख़ास तौर पर वहाँ ज़रूरी है जहाँ हमें महारत, अहलियत या लर्निंग आउटकम्स चेक करने होते हैं। मसलन मेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, लेबॉर्ट्री वर्क, इंटर्नशिप, टीचिंग प्रैक्टिस या रिसर्च असाइनमेंट। यह सवाल ये नहीं कि तालिब इल्म बाकियों से बेहतर है या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या वो काम दुरुस्त, महफूज, इल्मी और म्यारी अंदाज में कर सकता है या नहीं। एक नर्सिंग तालिब इल्म को देखें, अगर वो क्लास में सबसे बेहतर है लेकिन हफाजती उसूल पूरे नहीं करता तो क्या इसे अहल कहा जा सकता है या नहीं, क्योंकि यहाँ मयार असल चीज़ है, रैंक नहीं। क्राइटेरियन रेफरेंस ताबीर में आम फैसले ये होते हैं: पास या फेल, मास्टरी या नॉन मास्टरी, अहल या नाअहल, महारत वाला या बग़ैर महारत के, कम्पिटेंट या नॉन कम्पिटेंट, लर्निंग आउटकम हासिल हुए या नहीं, कौन सा मेयार पूरा हुआ और कौन सा नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी साज़ा के लिए ये ताबीर बहुत अहम है, क्योंकि आजकल सिर्फ नंबर देना काफ़ी नहीं, हमें ये भी दिखाना होता है कि तलबा ने क्या सीखा, कहाँ मजबूत हैं, कहाँ कमज़ोर हैं और किस जगह बेहतरी चाहिए। ख़ास तौर पर एक्रेडिटेशन में ये सवाल बहुत अहम होता है, क्या प्रोग्राम के लर्निंग आउटकम हासिल हो रहे हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब सिर्फ रैंक से नहीं मिलता, इसके लिए म्यार से मंसूब ताबीर चाहिए होती है। आप दोनों को एक ही जुमले में समझते हैं। नाम रेफरेंस ताबीर पूछती है तालिब इल्म दूसरों के मुकाबले में कहाँ है। क्राइटेरियन रेफरेंस ताबीर पूछती है तालिब इल्म म्यार के मुकाबले में कहाँ है। नाम रेफरेंस का मरकज़ मुकाबला है, क्राइटेरियन रेफरेंस का मरकज़ मयार है। नाम रेफरेंस वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ इंतखाब, रैंकिंग, मेरिट, स्कॉलरशिप या महदूद नशिस्तों का मामला हो। क्राइटेरियन रेफरेंस वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ सीखने, महारत, कॉम्पिटेंसी, पास फेल, रूब्रिक फीडबैक या एक्रेडिटेशन का मामला हो। एक और आसान मिसाल देखते हैं। आपने फ़ाइनल इम्तिहान लिया, अगर आप पूछते हैं क्लास के टॉप 5 तलबा कौन से हैं, जवाब नाम रेफरेंस ताबीर से मिलेगा। अगर आप पूछते हैं किन तलबा ने कोर्स को कम अज़ कम मेयार हासिल किया, तो जवाब क्राइटेरियन रेफरेंस ताबीर से मिलेगा। अगर आप पूछते हैं किस को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो नाम रेफरेंस ताबीर मददगार साबित होगी। अगर आप पूछते हैं किस तालिब इल्म को रेमिडिएशन या इस्लाही मदद चाहिए, तो क्राइटेरियन रेफरेंस ताबीर ज़्यादा मुफीद होगी। यहाँ एक बात बहुत अहम है जो हमने याद रखनी है, दोनों ताबीरात एक दूसरे की दुश्मन नहीं हैं, दोनों ज़रूरी हैं। मसला तब पैदा होता है जब हम गलत मकसद के लिए गलत ताबीर इस्तेमाल करते हैं। अगर मकसद लर्निंग आउटकम दिखाना है तो हम सिर्फ क्लास रैंक नहीं दिखा सकते, अगर ऐसा करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। अगर मकसद टॉप 5 स्टूडेंट का इंतखाब है और हम सिर्फ पास फेल देखें तो बेहतरीन तलबा में फ़र्क वाज़ेह नहीं होगा। अब यूनिवर्सिटी साज़ा के लिए चंद बहुत अमली नकात। पहला नुक्ता, असेसमेंट लेने से पहले मकसद वाज़ेह कर लें। खुद से पूछें, मैं ये टेस्ट क्यों ले रहा हूँ? रैंकिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए, फीडबैक के लिए, कम्पिटेंसी चेक करने के लिए या एक्रेडिटेशन के शवाहद के लिए। दूसरा नुक्ता, अगर मकसद सीखने की पैमाइश है तो मेयार वाज़ेह करें, लर्निंग आउटकम साफ लिखें, रूब्रिक बनाएं, कट स्कोर तय करें। तलबा को पहले बताएं कि अच्छी कारकर्दगी कैसी नज़र आएगी। तीसरा नुक्ता, अगर मकसद इंतखाब है तो ग्रोही मुआजना करें, रैंक, परसेंटाइल, मेरिट लिस्ट, स्टैंडर्ड स्कोर इस्तेमाल करें। लेकिन याद रखें
रैंक हमेशा महारत का मुकम्मल सबूत नहीं होता। चौथा नुक्ता, फीडबैक मेयार की ज़ुबान में दें। ये कहना काफ़ी नहीं कि आप क्लास में 10वें नंबर पर हैं। बेहतर फीडबैक ये है कि आपकी दलील अच्छी है मगर शवाहिद कमज़ोर हैं, हवाला जात बेहतर करें, नतीजा वाज़े बनाएं। ये फीडबैक तालिब इल्म को वाकई बेहतर बनाता है। आखिर में एक छोटा सा कायदा याद रखें, जब सवाल हो कौन सबसे बेहतर है, जवाब नाम रेफरेंस ताबीर। जब सवाल हो किसने मेयार हासिल किया, जवाब क्राइटेरियन रेफरेंस ताबीर। जब सवाल हो किसको स्कॉलरशिप देनी है, तो जवाब है नाम रेफरेंस ताबीर। जब सवाल हो किसको पास करना है, तो जवाब है क्राइटेरियन रेफरेंस ताबीर। जब सवाल हो प्रोग्राम के लर्निंग आउटकम हासिल हो रहे हैं या नहीं, जवाब है क्राइटेरियन रेफरेंस ताबीर। मोहतरम असातिज़ा इकराम, खुलासा ये है कि असेसमेंट सिर्फ नंबर देने का नाम नहीं, असेसमेंट फ़ैसला करने का अमल है, और फ़ैसला उसी वक्त मुनसिफ़ाना, शफ़ाफ और बामानी होगा जब स्कोर की ताबीर दुरुस्त होगी। नाम रेफरेंस ताबीर हमें बताती है कि तालिब इल्म दूसरों के मुकाबले में कहाँ खड़ा है। क्राइटेरियन रेफरेंस ताबीर हमें बताती है कि तालिब इल्म आम मुकर्रा मयार के मुकाबले में कहाँ खड़ा है। लिहाज़ा अगली बार जब आप किसी तालिब इल्म को नंबर दें तो सिर्फ ये ना सोचें कि इसने कितने नंबर लिए, ये भी सोचें कि इन नंबरों का मतलब क्या है और आप इन्हें किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर में अपने कोर्स के बारे में एक सवाल सोचें कि आप तलबा का मुआवजा एक दूसरे से कर रहे हैं या किसी वाज़े मेयार से, और क्या आपका तरीका आपके असल मकसद के मुताबिक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।